ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। प्रश्न परिषद के आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न द्वारिका जामनगर से काजल जी का है। वो कहती है, कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं और आप जैसे संतों के सानिध्य में रहने से कुछ बातें समझ में आ भी रही है, मगर फिर भी संसार में राग द्वेष क्यों हो जाता है? इस राग द्वेष से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? देखो महाराज, इसको चार प्रकार से हम समझेंगे। एक तो राग द्वेष कहते किसे है उसको पहचानना होगा, किसके प्रति होता है राग द्वेष ये जानना होगा, और राग द्वेष होने का कारण क्या है ये समझेंगे, और इसके बाद इसका निवारण कैसे हो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले राग द्वेष किसको कहेंगे? देखो, हमारे मन का एक स्वभाव है, वो सुख के प्रति हमेशा आकृष्ट रहता है। सबको सुख चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। और सुख कहते हैं किसको? अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो हमें अनुकूल संवेदना उत्पन्न करे उसको सुख कहेंगे, और जो प्रतिकूल संवेदना उत्पन्न करे, अरुचि उत्पन्न करे, उसको दुख कहेंगे। तो जो हमें सुखप्रद लगता है उसके प्रति हमारा राग होता है, और जो हमें दुखप्रद लगता है उसके प्रति हमारा द्वेष होता है। राग का मतलब है चाहिए। एक श्रुति हमारे अंदर, हर एक व्यक्ति के भीतर एक श्रुति हमेशा चलती है। श्रुति माने जैसे वो संगीत का कार्यक्रम होता है तो एक रामसागर लेकर एक लड़की या कोई एक साधक पीछे बैठा रहता है, गायक आगे बैठता है और इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले साइड में बैठते हैं, और पीछे एक व्यक्ति बैठा है जो एक तार वाला एक तारा होता है उसको बजाता रहता है, टुन 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 टुन। बस उसकी जो रिदम है उस रिदम के हिसाब से ये गाने वाला आदमी कुछ भी गाएगा, उससे अलग होकर ये गा नहीं सकता। तो इसको कहते हैं श्रुति, जो सतत अंदर 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 पीछे 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 बैकग्राउंड में चलती रहती है। तो मनुष्य के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर एक श्रुति चलती रहती है, चाहिए 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 चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, सुशील बच्चे चाहिए, बड़ा सा बंगला चाहिए, बहुत सा धन चाहिए, बहुत सा सम्मान चाहिए, बड़ा पद चाहिए, अच्छे वाले संबंध चाहिए, सब हमें चाहिए। जो भी ये चाहिए, इसको कहते हैं राग। और नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि ये प्रतिकूल संवेदना उत्पन्न करते हैं, उसको हटाने का हम प्रयत्न करते हैं, और जो चाहिए उसको सटाने का प्रयत्न करते हैं। अनुरोध और विरोध, इसी का नाम है राग और द्वेष। इसको पहचानना होगा कि कहाँ हमारा राग है और कहाँ हमारा द्वेष है। तो ये राग द्वेष होने का कारण यही है कि जो हमें सुखप्रद लगता है उसके बारे में हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये हमें ज्यादा से ज्यादा मिले, वो चाहिए चाहिए, इसी का नाम राग है। और जो हमें हमारे सुख में विक्षेप करे, हमारे सुख को कम करे, हमारे लिए दुख को लेकर आए, प्रतिकूलता पैदा करे, उसके लिए हमें द्वेष होगा, उसको हम हटाना चाहेंगे। तो अनुरोध और विरोध वाली जो फीलिंग्स हैं, और चाहिए और नहीं चाहिए वाले जो हमारे अंदर के भाव है, उसी का नाम है राग द्वेष। ये किसके प्रति होता है? हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के प्रति। एक देखो, हमारे मन में जैसे एक पोस्टमैन, पहले के जमाने में पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन जब पेटी से वो पोस्ट निकाल कर लाते थे, पत्र निकाल कर, फिर उसको छांटते थे, अलग अलग करते थे, जिला वाइज, फिर तालुका वाइज, फिर गांव वाइज, फिर उसके ऊपर एक सिक्का लगाते, फट 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 फट, ऐसे फट 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 सिक्का लगता है। ऐसे हमारा मन हमारे सामने आने वाली कोई भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के ऊपर एक सिक्का लगाता है। तुरंत देखा नहीं कि सिक्का लग गया, चाहे उसका परिचय हो, चाहे उसका परिचय ना हो, चाहे उसका सही अच्छा अनुभव हो, चाहे उसका गलत या बुरा अनुभव हो, एक सिक्का लग जाता है। बस देखा और मान लिया कि ये आदमी ठीक है,
ये ठीक नहीं है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, एक सिक्का लग जाता है। तो कोई भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के प्रति हमारा राग और हमारा द्वेष हो सकता है। हमें लगता है कि ये हमारे सुख में वृद्धि करेगा तो उसके प्रति राग होगा, ये हमारे सुख में विक्षेप डालेगा या दुख को लाएगा उसके प्रति द्वेष रहता है। तो हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ के प्रति हमारा राग है, उसको अब इसका कारण क्या है? हर एक व्यक्ति के प्रति, हर एक वस्तु के प्रति, हर एक पदार्थ के प्रति हमारा राग द्वेष है, उसका कारण क्या है? देखो, हमारे आंगन में अगर कोई बबूल का पेड़ उगाए, उसमें बड़े बड़े कांटे लग जाए, तो ये कांटे तो कोई नहीं चाहता क्योंकि वो दुखद है। अगर फूल आते हैं, उसकी खुशबू है तो वो अच्छा लगता है। ये बात अलग है कि बबूल के फूल की भी बहुत अच्छी खुशबू होती है, हमने तो बहुत उसका अनुभव किया है बचपन में। गाय बैल चराने जाते थे, किसान के लड़के हैं तो उस समय हम बबूल को भी बड़ा सहलाते थे, कहने का मतलब ये, वो भी हमें प्यारे लगते थे। लेकिन आजकल कोई भी ये कांटों वाली चीज कोई पसंद नहीं करता, तो क्या करेंगे? हर एक कांटे को तोड़ तोड़ कर फेंक देंगे, तो भी ये निवारण नहीं होगा ना। कल दूसरे कांटे निकल आएंगे, या उसकी डालियां काट देंगे तो कल दूसरी डालियां फूट आएगी। उसका मूल जो है उसको नष्ट करना होगा, तभी ये सब नष्ट होगा। तो राग द्वेष का मूल क्या है? मूल है हमारी कामना। हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं कहीं कामनाएं पड़ी हुई है। हमें बड़ा बनना है, हमें मजबूत बनना है, हमें धनवान बनना है, हमें प्रतिष्ठित बनना है, हमें पैसे वाला बनना है, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, भोग, भवन, आभूषण, ये सब हमें चाहिए। इन सब की हमें कामना है। तो राग द्वेष का कारण हमारे मन में रही हुई कामना है। अगर उस कामना को हम निकाल सके तो राग द्वेष नहीं होगा। अरे महाराज, ये कामना को निकालना कोई आसान बात थोड़ी है। ये कामना तो होती ही है ना हर एक के मन में। हम कहते हैं कि भाई आपकी बात ठीक है, हमारा मन, देखो ज्ञान की कई बातें आपने कहा है ना कि कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, संतों का सानिध्य भी हमें मिला है और कुछ कुछ बातें समझ में भी आती है, फिर भी ये कामना क्यों नहीं जाती, राग द्वेष क्यों नहीं जाता? क्योंकि कामना नहीं जाती। कामना क्यों नहीं जाती? क्योंकि मन ने इस उपदेश को संतों के द्वारा मिले हुए, प्रवचनों से मिले हुए, शास्त्रों से सुने हुए या पढ़े हुए उपदेश को मन स्वीकार नहीं करता है महाराज। बुद्धि में तो समझ में आ गया, समझ में आता है, कहाँ पर? बुद्धि में आता है ना। मन थोड़ा ही मानता है महाराज। आप कहते बात तो ठीक है, लेकिन, बस ये लेकिन है, ये मन कहता है, मन नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान से घिरा हुआ है। अज्ञान के कारण हमने मान लिया है कि हम अधूरे हैं, आधे हैं, अपूर्ण है और हमें पूर्ण होने के लिए कुछ चाहिए। हम वीक है, फिजिकली वीक है, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को मैं मान लिया है। तो मैं वीक हूं तो मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे मजबूत होना चाहिए। अच्छा, मैं गरीब हूं तो हमने मान लिया है कि धनवान होने से मुझे सुख मिलेगा, तो इसके लिए प्रयत्न करते हैं। पैसे मिलेंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी तो सुख मिलेगा, पद मिलेगा तो सुख मिलेगा, तो इसके लिए हम प्रयत्न करते रहे। आखिर में हमें चाहिए क्या? आखिर में हमें सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए। और आनंद तो हमारा स्वरूप है, ये शास्त्र कहता है, हमने समझ तो लिया, लेकिन मन मानता नहीं है। तो मन को मनाने के लिए मन के अंदर दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, मन की दीक्षा होनी चाहिए। बुद्धि की शिक्षा तो हो गई, लेकिन मन की दीक्षा भी तो होनी चाहिए। कमिटमेंट होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति, हमें यही चाहिए। हमारा मन अनेक प्रकार के बातों में जा रहा है, एक मुखी नहीं, अनेक मुखी हो रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा है ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि ही। हमारी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं है महाराज। कभी इस डाल पर उड़कर पंछी की तरह बैठती है, कभी उस डाल पर बैठती है, कभी ये फल चखती है, कभी वो फल चखती है, कभी ये लालच करती है, कभी वो लालच करती है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि का पहले हमें निर्माण करना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा। मन को भी हमें तालीम देनी पड़ेगी कि हमारा यही लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को हमें पाना है। तो फिर धीरे 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 उसके सिवाय जो भी चीजें हैं उसकी कामना निवृत्त होती जाएगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा, देखो महाराज, राग द्वेष का संपूर्ण निवारण तो जब ज्ञान होगा तभी होगा, लेकिन महद अंश में राग द्वेष का निवारण हो जाना चाहिए, तभी ये ज्ञान कार्यकारी होगा। तो हमारी कामना अगर निवृत्त हो जाए, बस मौज है और कोई जरूरत नहीं। जो भी मिला है मोर देन सफिशिएंट, काफी है, जरूरत से ज्यादा है। भगवान ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है और हमें चाहिए क्या? क्यों चाहिए?
इससे हमें थोड़ी पूर्णता मिलेगी। हम पूर्ण है ही। हर एक वस्तु परमात्मा ने उसकी अपनी योजना के अनुसार बनाई है और उसकी योजना में कोई कमी हो नहीं सकती। वो तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है। तो ये बातें जब हमारी समझ में आएगी तब धीरे 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 हमारे राग द्वेष का निवारण होगा, हमारी चाहत तब हमें थोड़ी कम होगी। और दूसरा प्रश्न आपने जो पूछा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, संसार में सरसो रहे मन मारी पास, ये मैं कुछ समझ नहीं रहा हूं। किसी काव्य की पंक्ति हमें तो लगती है। तो मुझे लगता है इसमें यह कहना चाहते हैं कि आप संसार में ठीक से रसे बसे रहो, कोई बात नहीं, लेकिन मन को अपने पास रखो। मन हर घड़ी हर क्षण कहीं ना कहीं भागता रहता है, किसी मन की मानी ही हम करते रहते हैं, समझ लो। तो ये मन ही हमारा दुश्मन है और मन ही हमारा शत्रु है। कौन सा मन हमारा शत्रु है? जो मन हमारी नहीं मानता, वासना के पीछे दौड़ता रहता है, विषय के पीछे दौड़ता रहता है, कुछ करने, कुछ धरने, कुछ लेने, कुछ देने के पीछे भागता रहता है, ये मन हमारा दुश्मन है। और जो मन हम कहे हमारी माने, हम कहे कि यहां लगो तो वहां लग जाए, यहां से हटो तो वहां से हट जाए, ऐसा मन हमारा मित्र है। तो कहते हैं कि मन अपने पास रहना चाहिए। मन के ऊपर अपना कंट्रोल अगर है तो फिर संसार में आप कैसे भी रहो। हम समझते हैं इसका अर्थ यही होना चाहिए। शब्द भी हम ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आपने जो वो मेल वॉइस मेल किया है उसमें कुछ हम ठीक से नहीं समझ पा रहे। हमें लगता है यही होना चाहिए इसका अर्थ। हम मानते हैं कि काजल जी के मन का समाधान हो गया होगा, काफ़ी चर्चा हो गई है। अगर इसमें भी और कुछ बाकी रह गया आपको लगता है तो आप हमें फ़ोन करके भी, कॉल करके भी चर्चा कर सकते हैं। हरिओम।